हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र राज आप सबों का स्वागत करता हूं एग्जाम आइडिया के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज आप लोग को हम बताने वाले हैं स्क्वायर स्क्वायर कैसे निकालेंगे। चलिए आप लोग को आज बताते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल पाएंगे। जैसे बोलेगा कि मान लीजिए संख्या दे दिया जाएगा कि यह आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, कैसे पता करें इसको। चलिए आज हम लोग देखते हैं आगे। देखिए सबसे पहले तो आप लोग को 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आप लोग को याद करना होगा। जैसे देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 884, 29 का 884, 800, 941, 8 का आपका 784, 29 का 841, 30 का 900। इतना आप लोग को याद रखना है। 1 से 30 तक का स्क्वायर आप लोग को याद रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग को जैसे ही स्क्वायर निकालने बोला जाए तो सबसे पहले स्क्वायर का रूल क्या होता है। देखिए स्क्वायर का रूल होता है कि जब भी हम देखें स्क्वायर यूनिट में, जैसे मान लीजिए इसका निकालेंगे कि वर्ग का इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए। एक रूल यह है। और उसके बाद कभी भी वर्ग का डिजिटल सम, जैसे देखिए डिजिटल सम आपका 1, 4, 7 और 9 होना चाहिए, तभी आपका स्क्वायर। जैसे देखिए मान लीजिए बोला जाए कि मेरा स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो लास्ट में देखिए यूनिट डिजिट क्या है 4 है। तो अगर यदि 2, 3
7 और 8 रहता है यहाँ इकाई के अंक पर, तो मेरा यूनिट डिजिट ये चारों रहता तो मेरा वर्ग नहीं है। अगर ये चारों नहीं है तो वर्ग है, लेकिन फिर डिजिटल सम करके देखेंगे। अगर यदि आ जाए डिजिटल सम में भी तो हम बोलेंगे कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर डिजिटल सम 1479 नहीं आए तो बोलेंगे डिजिटल सम नहीं है। तो देखिए जैसे ही मान लीजिए 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 4 जो बचा, तो देखिए 4 मेरा डिजिटल सम आ गया, तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। 9 मतलब 0 ले सकते हैं, 9 को 9 या फिर 0 इसको ले सकते हैं। तो इसको कैंसिल किए तो 9 9 कैंसिल हो गया, तो 4 बच गया, तो डिजिटल सम मेरा 4 आ गया। अब देखिए कोई भी संख्या रहे, जैसे मान लीजिए 7 है और 8 है, 2 4 9, तो देखिए यह मेरा डिजिटल सम है कि नहीं है, इस परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है पता करते। तो देखिए 7 और 2 कैंसिल, 9 कैंसिल, 8 4 12, 12 को अगर यदि हम डिजिटल सम करते हैं तो मेरा 3, तो 3 क्या आ रहा है डिजिटल सम, इकाई अंक तो 9 आ रहा है मेरा, इकाई अंक बोल रहा है कि 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, इकाई अंक मेरा 9 है, तो स्क्वायर हो सकता है। तो देखिए स्क्वायर तो हो सकता है, लेकिन डिजिटल सम भी तो आना चाहिए मेरा 1479, तब तो मेरा होगा स्क्वायर। तो देखिए जब भी हम डिजिटल सम करते हैं तो 3 आ रहा है, तो 3 मेरा इसमें देखिए नहीं है, 1479 में 3 नहीं है, तो इसीलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यह 2 नियम होना जरूरी है। उसके बाद 1 से लेकर 24 तक का लास्ट का दो डिजिट, जैसे देखिए 0 1 0 4 0 9 16, लास्ट का 2 अंक आपका 1 से लेकर 24 तक का अंक का लास्ट का अगर 2 अंक रहे तब मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, अगर यदि नहीं रहे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इतना तक लास्ट का 2 अंक, सिर्फ लास्ट का 2 अंक अगर जैसे दिया हुआ रहे कोई भी संख्या, मान लीजिए लास्ट का 2 डिजिट तो है मेरा 3 9 कहीं है, कहीं नहीं है, 1 से लेकर 24 तक, तो ये मेरा स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे देखिए अब हम डिजिटल सम करते हैं, 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 2 4 6 हुआ मेरा 6, जो कि डिजिटल सम नहीं है, इसीलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। यहां तक समझ गए आप लोग, पहचान लीजिएगा कौन स्क्वायर है कौन नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। अब आगे देखिए, आगे आप लोग को देखना है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर निकाले कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम मान लीजिए अगर यदि स्पेशल केस देखते हैं निकालने का, जैसे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64, 9 का 81। तो देखिए इकाई का अंक जो ये का आ रहा है वही 9 का आ रहा है, जो मेरा 2 का आ रहा है वही 8 का आ रहा है, जो 3 का आ रहा है वही 7 का आ रहा है,
जो 4 का आ रहा है वही 6 का आ रहा, 5 का तो सिंगल है। देखिए ऐसा ये एक और 9 दोनों का इकाई का अंक 1 आ रहा, 2 और 8 का इकाई का अंक 4 आ रहा है। ऐसे करके देखिए 2 2 आपका सेम मिल रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, देखिए आगे चल के। देखिए स्पेशल केस क्या है इसमें, देखिए एक का अगर यदि हम स्क्वायर करते हैं तो 11, अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आ रहा है। तो इसमें देखिए जैसे एक का किए, एक आया, 2 11 का कर रहे हैं तो 1 2 2 गो एक है तो 1 से 2 तक गए, फिर वापस आ गए 1 पर। देखिए अगर यदि 3 गो का करते हैं, 1 2 3 3 1 है तो उस पर अगर यदि स्क्वायर करते हैं तो मेरा 1 2 3 फिर वापस आ जाएंगे 1 2। तो देखिए स्क्वायर निकल गया, आप लोग करके देख सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए अगर यदि 4 रहे तो 1 2 3 4 3 2 1, ऐसे ही इसका निकाल पाएंगे हम लोग स्क्वायर। उसके बाद आगे देखिए आपका अगर आगे दिया हुआ रहे 3 का स्क्वायर तो क्या होता है 0 9, हम जब भी लेंगे स्क्वायर निकालने के लिए तो 2 अंक लेंगे, तो 0 9। तो अगर 33 का दिया हुआ रहे स्क्वायर निकालने तो यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 0, 2 अंक है तो 2 जोड़ा मेरा होना चाहिए यहाँ अगर 2 रहे, 2 अंक रहे तो यहाँ 4 होना चाहिए, अगर यहाँ 3 रहे तो यहाँ 6 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 9 है तो 9 से कम 8 होता है, ये कम करेंगे और इसमें 0 से 1 ज्यादा करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। उसके बाद देखिए अगर 3 गो पर करें स्क्वायर तो 0 और 9 उसी तरह करेंगे। देखिए अगर यदि यहाँ 8 करते फिर 8, यहाँ 1 1, तो देखिए 3 अंक है, यहाँ 6 अंक हो गया। और उसके बाद 9 से 2 गो कम करेंगे, 0 से 2 गो बढ़ा के लिखेंगे। देखिए जैसे ही हम 9 से अगर कम किए तो 8 8 आ गया, अगर 0 से अधिक किए तो 1 1 आ गया, तो ये मेरा स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसी तरह आप लोग 3 का कितना भी बड़ा हो तो निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर आगे 1 का बताए, 3 का बताए, सेम है ये सब, इसीलिए स्पेशल केस सब बता रहे हैं हम। आगे देखिए 6 का स्क्वायर अगर यदि रहे तो 3 6, देखिए 36 होता है। तो अगर यदि 6 पर स्क्वायर रहे तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 1 से अधिक, पहले 1 से कम कर लेते हैं, उसके बाद 2 से अधिक, 3 से अधिक कर देते हैं, आपका आंसर हो गया। उसी तरह अगर आगे और दिया हुआ रहे तो इससे कम, इससे अधिक, हो गया आंसर। आगे देखिए अगर यदि 4 गो पर रहे तो 3 6 5 5 5 4 4 4 आपका आंसर हो गया। अब आगे देखिए, यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह आप लोग स्क्वायर निकाल पाएंगे। अब देखिए 9 का अगर रहे तब, तो 9 का क्या होगा, देखिए 9 का क्या होता है 81, तो 9 डबल 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और इधर 1 बढ़ाएंगे तो 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इस इधर 1 बढ़ा देंगे तो 9 हो जाएगा। उसी तरह अगर डबल ट्रिपल रहे तो क्या करेंगे 8 1 डबल 0 हो जाएगा, 3 अंक हो गया। उसके बाद 9 9 करेंगे, इधर भी 3 अंक हो गया, आपका स्क्वायर निकल गया। इसी तरह अगर यदि ज्यादा रहे तब क्या करेंगे, तो इसी तरह 8 1 तो 0 0 0
999, एक घटाना एक बढ़ाना, एक घटाना एक बढ़ाना। तो देखिए 4 अंक 4 अंक, 4 को 9 है। इसी तरह यहां तक आप लोग स्क्वायर निकाल पाएंगे। अब आगे देखिए, अब बेस 100 को हम लोग 100 को बेस मानकर चलिए हम स्क्वायर निकालते हैं। बेस मेरा 100 रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम मान लीजिए अगर यदि 106 का निकालते हैं तो कैसे स्क्वायर निकाल पाएंगे 106 का। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले देखिए 100 बेस है तो 100 से कितना ज्यादा है 6 है, तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे। और इधर देखिए 6 का स्क्वायर तो 100 से कितना ज्यादा है 6 है, तो 106 प्लस 6 कर देंगे। और देखिए यहाँ 100 है बेस 100 मान है, तो इसीलिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद सेम ही रह जाता है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर 200 से किया जाए, अगर 200 को बेस मानेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब चलिए आगे देखिए, जैसे ही हम इसको 112 हो गया और चढ़ा के 36, तो देखिए आपका 112 36 आपका हो गया आंसर। अगला देखिए, आप अगर यदि कम दिया हुआ रहे, मान लीजिए निकालना है हमको 84 का, तो क्या करेंगे 84 का निकालने के लिए 100 से 100 को हम बेस मानते हैं, तो 100 को बेस मानेंगे कितना कम है, तो 16 का कम है, तो 16 का स्क्वायर। इधर 84 माइनस 16 कर देंगे, क्योंकि 16 कम है, तो माइनस 84 कर दिए। 84 माइनस 16, तो इसको माइनस कीजिए, करने के बाद आपका आएगा 8 और 6 68, इधर 256, इतना तक हो जाएगा। 256 होने के बाद इधर रखिएगा 2 ही अंक, और जो बचेगा उसको कैरी ले लीजिएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा। देखिए 6 5 और 2 को इधर ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 8 और 2 10, 0 हो गया, इधर 7 हो गया। ऐसे करके हम लोग स्क्वायर निकाल पाएंगे। अब आगे देखिए, आगे आप लोग का है यहां तक आप लोग निकाल पाएंगे। आगे देखिए, अगर यदि 100 से ज्यादा रहे तो बाया साइड में जितना ज्यादा रहे उतना जोड़ना है, जितना संख्या रहे उतना लिख लेना, उतना जोड़ना है, उतना फिर वर्ग करना है। आज अगर कम रहे तो उतना जितना दिया हुआ रहे उतना संख्या में जितना कम रहे 100 से उतना घटाना है, और उधर उतना का वर्ग करना है। इसी तरह करके आप 100 से कम या ज्यादा निकाल पाएंगे। अब देखिए मान लीजिए 112 रहता, 112 का स्क्वायर, तो क्या करते 112 प्लस 12 और इधर 12 का स्क्वायर करते। तो देखिए 112 224 हो गया, इधर 12 12 144 हो गया, 44 512 आपका आंसर। ऐसे ही आप लोग निकाल पाएंगे। अब आगे देखिए, 50 को बेस मानकर हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग 200 300 400 500 इतना आप लोग निकाल पाएंगे। देखिए 50 वाला हम बता देते हैं। सबसे पहले देखिए 50 से जैसे बेस मानकर बनाए, तो देखिए 54 का जैसे निकालना है, तो 54 का निकालना है, तो 54 से देखिए कितना ही 50 से ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, तो 54 प्लस 4 करेंगे और इधर 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 58 और हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, क्यों, क्योंकि 100 से ही 100 का आधा है, अगर 100 का आधा करेंगे तब 50 आएगा, इसलिए यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई और इधर 16, तो 58 का आधा आपका हो जाएगा 29। तो इधर आपका 29 और 16, देखिए आपका आंसर हो गया। इसी तरह निकाल पाएंगे। अब देखिए अगर यदि और दिया हुआ है, कम दिया हुआ है, मान लीजिए अगर यदि दिया हुआ है
42 का स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए कितना कम है 50 से, 50 से 8 कम है, तो 50 से 8 कम है तो 8 कम करेंगे, 8 घटा देंगे, उसके बाद 8 कम है तो इधर 8 का स्क्वायर करेंगे। जितना कम या ज्यादा उतना का स्क्वायर करना है। देखिए उसके बाद घटाएंगे इसमें तो आ जाएगा आपका 36 और 8 42 हो गया, सॉरी 34 और 8 42। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, और 64 का स्क्वायर करने के बाद देखिए इसका आधा करेंगे, आधा करने के बाद 17 आ जाएगा, तो 17 64 आपका आंसर। इसका आधा करना होगा, जब भी 50 को बेस मानेंगे आधा करना होगा। अब देखिए अगर यदि 25 को बेस मानकर हम बनाते हैं, देखिए अगर यदि 26 का निकालना है तो 26 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? या तो आप ऐसा निकाल सकते हैं, सबसे पहले देखिए इधर 12 का स्क्वायर 36 और 0 4, और अगर यदि तीनों गुना करते हैं इसको 6 गुना 12 गुना 24, तो यह मेरा स्क्वायर निकल गया 676। देखिए 26 का स्क्वायर 676 आपका आंसर निकल गया। ऐसा कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, दाया साइड का स्क्वायर कीजिएगा, दाया साइड लिखिएगा, बाया साइड का स्क्वायर कीजिएगा, बाया साइड लिखिएगा। उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को 6 को और 2 को, तो तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ बीच में लिखिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा।